अरे भाई उठो उठो उठो। क्या हुआ? नेटफ्लिक्स पे नया शो आया है, कौन सा? द डाउनफॉल ऑफ नेटफ्लिक्स। पर ऐसा क्यों हुआ? भाई तुम स्टार्टअप ज्ञान हो, तुम बताओ। बात बिल्कुल सही है। ये नेटफ्लिक्स इंडिया में फेल क्यों हो रहा है जानेंगे इस वीडियो में। भाई तुमने कौन कौन से ओटीटी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं? मैंने भाई अमेजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स में यार कोई अच्छा शो आए तब देखें, कोई सब्सक्रिप्शन लेने का सोचेंगे। तो पिछले 4-5 दिनों में अगर आपने नेटफ्लिक्स का शेयर प्राइस देखा होगा 30% से ज़्यादा गिर चुका है। ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि नेटफ्लिक्स ने सब्सक्राइबर गेन तो छोड़ो 2 लाख सब्सक्राइबर लूज किए हैं। और अभी नेटफ्लिक्स का कहना है कि यार वो आगे भी सब्सक्राइबर लूज करेंगे। पर उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यार 2016 में जब नेटफ्लिक्स ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली तब नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने बोला कि इंडिया में नेटफ्लिक्स के 100 मिलियन पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। 6 साल हो गए, नेटफ्लिक्स के हार्डली 6 मिलियन पेड कस्टमर्स हैं। दूसरी तरफ अमेजॉन प्राइम वीडियो के 21 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और मार्केट लीडर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के तो 46 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि नेटफ्लिक्स इंडिया में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, पर फिर भी उनको इतना सक्सेस नहीं मिल रहा? इसके 4 मेन रीजन है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला रीजन फेलियर का ये है कि नेटफ्लिक्स उतना लोकलाइज्ड कंटेंट नहीं बनाता। अच्छा भाई ये बता रहे हैं यार, लास्ट तुमने क्या देखा है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे? भाई कल आईपीएल देखा था और उससे पहले केजीएफ चैप्टर 1। मतलब सब मुझे लग रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो देख रहे हैं। अब अगर आप पॉपुलर इंडियन वेब सीरीज और शोज की लिस्ट देखोगे नेटफ्लिक्स के शोज हार्डली उस लिस्ट में आते हैं। अमेजॉन प्राइम वीडियो के पास द फैमिली मैन, मिर्जापुर, इनसाइड एज ये सारे शोज हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास स्पेशल ऑप्स, आर्या वो सब है। और नेटफ्लिक्स इंडिया के पास क्या है? अब ये मत बोलना कि लव स्टोरीज है या इंडियन मैच मेकिंग है या फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स है, वो लोकलाइज्ड कंटेंट नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स अच्छा कंटेंट बना नहीं पाती। आप उनका स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट, नार्कोस देख लो, पूरी दुनिया में सुपर हिट हुए हैं। पर इंडिया में इनको दिक्कत आ रही है और इसका मेन रीजन है कि यार जब उन्होंने इंडिया में एंटर किया इन्होंने सीधा बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ पार्टनरशिप कर लिए, जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रिलायंस एंटरटेनमेंट, फैंटम फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन इत्यादि। और ये वैसे शोज बनाने लग गए जैसे वो मूवीज बनाते हैं। पर भैया स्ट्रीमिंग और बॉलीवुड में बहुत फर्क है। अब कुछ गेम नेटफ्लिक्स इंडिया के पॉपुलर हुए जैसे सीक्रेट गेम्स, पर दिक्कत ये है कि नेटफ्लिक्स इंडिया के आधे शोज बोला जाता है कि वो ऑडियंस के लिए बनाया जा रहा है जो कि साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई में रहती है। और जो आधे शोज हैं उसमें तो यार केस फाइल हो जाते हैं कि वो रिलीजन के अगेंस्ट है या कंट्री के अगेंस्ट है। तो भैया इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हिंदी में कंटेंट बना भी रहे हैं, पर ये वो कंटेंट नहीं बना रहे जो एक्चुअल इंडियंस देखना चाहते हैं। और इंडिया सिर्फ साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई तो है नहीं, आपको टियर 2, टियर 3 रूरल टाउन्स में भी फोकस करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और अभी तक वो नेटफ्लिक्स क्रैक नहीं कर पाया। मैं झुकेगा नहीं। दूसरा पॉइंट फेलियर का है कि नेटफ्लिक्स के पास बहुत कम रीजनल कंटेंट है। अब इंडिया में ना सिर्फ हिंदी या इंग्लिश कंटेंट नहीं चलता। इनफैक्ट जो रीजनल कंटेंट है जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, ये सारे लैंग्वेजेस में कंटेंट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। इसीलिए अमेजॉन प्राइम वीडियो कई सारे रीजनल मूवीज जैसे पुष्पा, जय भीम, दृश्यम 2 इन सब के राइट्स लेता रहता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। और अब तो यार जो लोग हिंदी इंग्लिश मूवीज देखते हैं वो भी डिफरेंट लैंग्वेज की अच्छी मूवीज देखते हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो रीजनल लैंग्वेज का जो कंटेंट ना वही वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंटेंट है इंडिया में। और उस फील्ड में नेटफ्लिक्स उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। एक बात आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार अब कई सारे रीजनल लैंग्वेजेस के अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। जैसे बंगाली लैंग्वेज का प्लेटफॉर्म होइचुई के खुद 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिस पर नेटफ्लिक्स उतना फोकस कर नहीं रहा, तो इसीलिए उनकी ऑडियंस उतनी इंक्रीज नहीं हो रही। अरे ज्योतिषमान, ऑफिस क्यों आते हो? गेम खेलने। अब यार हमको कुछ हुक चाहिए जो कि हमें अट्रैक्ट कर पाए उस चीज़ की ओर। अब अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लोग सिर्फ मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए थोड़ी लेते हैं, उसमें उनको फ्री अनलिमिटेड अमेजॉन से डिलीवरीज मिल जाती है, अमेजॉन पे अलग से ऑफर्स मिल जाते हैं, अमेजॉन प्राइम म्यूजिक मिल जाता है, ई बुक्स पढ़ने को मिल जाता है, साथ में वो टीवी शोज और मूवीज़ भी देख लेते हैं। वैसे अगर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का देखें तो उसमें आपको मार्वल और डिज्नी के मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मोस्ट इंडियंस का रिलीजन है, क्रिकेट यानी आईपीएल देखने को मिलता है। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जो स्टार, एचबीओ के जो सीरियल्स हैं वो भी देख सकते हो। तो ये सारे जो हुक्स बनाए हुए उसमें कस्टमर को लगता है कि यार अगर हम 200 रुपये खर्च कर रहे हैं
तो हमको 300 रुपए की वैल्यू मिल रही है और इसीलिए उनके सब्सक्रिप्शन इतने ज़्यादा है। चौथा रीज़न नेटफ्लिक्स के फेलियर का ये है कि यार उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सही से क्रैक नहीं किया। अरे ये जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिया है तुमने, कहाँ से लिया है? ये भाई मेरे को मिला था एयरटेल के ब्रॉडबैंड प्लान्स में, तो वही ईयरली पैकेज मिला था दोनों का। अब मोस्टली अगर आप देखोगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हो, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो, ZEE5 हो या सोनी लिव या दूसरे पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स हो, इनके टेलीकॉम कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स हैं। चाहे आपके पास जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देके आपको इनका सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। अब इन टेलीकॉम कंपनीज ने इन OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया है जिसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल फॉलो होता है और इससे एडवांटेज ये होता है कि यार इन OTT प्लेटफॉर्म्स को और बहुत सारे यूजर्स मिल जाते हैं और एक बार यूजर्स आके इनके कंटेंट देखने लग गए तो बाद में तो यार ये फिर खुद से सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स ने एयरटेल एक्सट्रीम, जियो फाइबर इन सब के साथ भी पार्टनरशिप कर रखे हैं। पर अगर आप नेटफ्लिक्स को देखोगे, इनके प्लान सिर्फ जियो फाइबर और वोडाफोन आइडिया के पोस्टपेड में अवेलेबल है। पर बात ये है ना कि ये सर्विसेज बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और वोडाफोन आइडिया का पोस्टपेड तो यार उनके खुद के कस्टमर्स नहीं यूज़ करते होंगे। तो बेसिकली अगर आपको नेटफ्लिक्स चाहिए, आपको पूरे पैसे नेटफ्लिक्स को देने पड़ेंगे और इंडियंस को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें पसंद है तो यहाँ पे वो फिर पीछे रह जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप अमेजॉन प्राइम वीडियो को देखोगे, वो खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स का। तो आप अमेजॉन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म में जाके डॉक्यूबे, मूवी, लायंसगेट प्ले, एरोस नाउ ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन बहुत कम एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद सकते हो। तो इसमें भी दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स ने अमेजॉन प्राइम वीडियो के साथ रेवेन्यू शेयरिंग डील्स करी हुई है। तो ऐसे सब कोलैबोरेट करके आगे बढ़ रहे हैं। पर नेटफ्लिक्स तो यार अपने अलग ही रास्ते पे अकेला निकला हुआ है, तो इसीलिए वो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन नहीं कर पा रहे हैं। अब एक्चुअल में नेटफ्लिक्स का कहना है कि भैया रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ तो हमने रशिया से अपनी सर्विसेज बंद कर दी, 7 लाख सब्सक्राइबर्स का वही नुकसान हो गया। दूसरी तरफ अमेजॉन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस से कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है। तीसरा, US में प्राइसेस बढ़ा दिए और इन्फ्लेशन भी बढ़ गया, लोगों की जॉब भी चली गई है, तो लोगों के पास अब इतना पैसा नहीं है कि वो ये OTT प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब करें। और चौथा कि यार पैंडेमिक में तो लोग घर पे थे तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, अब तो यार लोग बाहर भी जाएंगे, मूवीज़ भी हॉल्स में देखेंगे, तो इसलिए सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। पर 100 बात की एक बात है कि यार अगर वो इंडियन मार्केट को क्रैक नहीं कर पाते तो उनका नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ होना काफ़ी मुश्किल है। अब इसके लिए रीड हेस्टिंग्स ने बोला है कि जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सबसे सस्ता वाला सुपर प्लान है, जिसमें आप साल का 900 रुपये देते हो, उसमें वो प्रीमियम कंटेंट मिलता है पर साथ में थोड़ा बहुत एड्स भी देख लेते हो, वैसे ही नेटफ्लिक्स को भी करना पड़ेगा ताकि वो इंडियन मार्केट में अपने प्राइसेस और ज़्यादा कम कर पाए। और दूसरा उनका कहना है कि यार बहुत लोग नेटफ्लिक्स देखते तो हैं पर वो खुद से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, अपने दोस्त से सीधा पासवर्ड ले लेते हैं। तो ऐसे उनके हिसाब से 100 मिलियन लोग हैं जो कि सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दे रहे। तो नेटफ्लिक्स का कहना है कि जो पासवर्ड शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो भी अब वो धीरे धीरे बंद करने वाले हैं। और उनका कहना है कि यार अभी और थोड़ा टाइम लगेगा इंडियन मार्केट को क्रैक करने के लिए। और उनका मानना है कि यार ब्राज़ील में उनको इनिशियली प्रॉब्लम हुई थी और बाद में जब उन्होंने मार्केट क्रैक कर लिया तब ब्राज़ील नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट बन गया US और कनाडा के बाहर। पर बात यह कि इंडिया में ना 30-40 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और ये ZEE5, सोनी लिव, ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर इन सब से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है नेटफ्लिक्स को। अब देखना पड़ेगा कि यार आगे वो क्या और नए स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं। पर आपको क्या लगता है कि क्या नेटफ्लिक्स कमबैक कर पाएगा? कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।